हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में द हार्ट ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स। द हार्ट ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स और मैमल्स के हार्ट को हम लोग एक साथ में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनमें कुछ माइनर सा डिफरेंस है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए इन दोनों को हम लोग साथ पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है 4 चैम्बर्ड हार्ट इन बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स और मैमल्स दोनों में कैसे होते हैं? 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। और वो चैम्बर कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं? 4 चैम्बर, 2 ओरिसल एंड 2 आर वेंट्रिकल्स। वो 4 चैम्बर डिवाइड होते हैं, इनमें 2 क्या होते हैं? ओरिसल्स होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ओरिसल को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। 2 ओरिसल्स कैसे होंगे? एक लेफ्ट ओरिसल, एक राइट ओरिसल। और 2 वेंट्रिकल्स कैसे होते हैं? 1 राइट वेंट्रिकल और 1 लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये क्या हो गया? 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ये क्या थे? अपने प्राइमरी चैम्बर्स हैं, ठीक है। ओरिसल और वेंट्रिकल्स अपने कैसे होते हैं? प्राइमरी चैम्बर्स या ट्रू चैम्बर्स होते हैं। आफ्टर दैट एसेसरी चैम्बर, सीनस विनोसस कंप्लीटली मर्ज विद द राइट एट्रियम लॉस्ट। तो सीनस विनोसस, इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रेप्टाइल्स का जो हार्ट पढ़ रहे थे उसमें देखा था। अब सीनस विनोसस इवोल्यूशन की वजह से कंप्लीटली मर्ज हो जाता है किसके साथ में? राइट एट्रियम के साथ में। तो ये क्या हो चुका है? लॉस्ट हो चुका है सीनस विनोसस, ठीक है। और ट्रंकस आर्टरियोसस डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। ट्रंकस आर्टरियोसस भी क्या हो चुका है? डिवाइड हो चुका है 2 ब्रांचेज में। वो ब्रांचेज कौन सी 2 ब्रांचेज? पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी आर्क और सिस्टमेटिक आर्क या अरोटा। तो ये क्या हो चुका है? इट मीन्स इसके अंदर हार्ट ऑफ बर्ड्स और मैमल्स के अंदर खाली ट्रू चैम्बर्स ही कंप्लीटली शोन होते हैं, जिनको हम लोग ओरिसल और वेंट्रिकल बोलते हैं। सीनस विनोसिस जो रेप्टिलियंस में देखा था वो राइट एट्रियम के साथ में मर्ज होता है और लॉस्ट हो जाता है। और ट्रंकस आर्टरियोसस डिवाइड हो जाता है 2 ब्रांचेज में, पल्मोनरी आर्क और सिस्टमेटिक आर्क या अरोटा के अंदर। अब इसका हम लोग डायग्राम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले दिस स्ट्रक्चर, ये पार्ट, तो ये पार्ट अपना 1 2 3 एंड 4 इंटरनल डिविजन्स हैं। दिस पार्ट इज राइट एट्रियम, ठीक है। दिस पार्ट इज लेफ्ट एट्रियम या ओरिसल। दिस पार्ट इज राइट वेंट्रिकल और दिस पार्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बात कर सकते हैं द अपर चैम्बर आर 2 ओरिसल्स एंड द लोअर चैम्बर्स आर 2 वेंट्रिकल्स। तो ये अपर चैम्बर हो गए, ये क्या हो गए? राइट एंड लेफ्ट ओरिसल्स। और ये लोअर चैम्बर है, ये क्या हो जाते हैं? अपने राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 चैम्बर्स हो जाते हैं, ट्रू चैम्बर्स हैं चारों। बात करते हैं अब बात करते हैं राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम में क्या आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। किसकी हेल्प से? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा से। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा से। वेना कावा से मतलब वेन्स से, सबसे बड़ी जो वेन्स होती हैं, ठीक है, वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा क्या लेके आते हैं? राइट एट्रियम में ब्लड लेके आते हैं। वहाँ से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाता है। दूसरी जस्ट अपोजिट, ठीक है, जस्ट अपोजिट पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम लंग्स। पल्मोनरी वेन्स का वैसे फंक्शन होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, बट हम लोग पल्मोनरी वेन्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये ऐसी वेन्स होती हैं जो एक्सेप्शन है, डीऑक्सीजनेटेड की जगह पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, कहाँ पे लेके आएंगे? लेफ्ट एट्रियम में, और फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। मैमल्स की बात कर रहे हैं हम लोग या बर्ड्स की बात कर रहे हो, कंप्लीट स्ट्रक्चर अलग अलग दोबारा से देख सकते हैं। कुछ माइनर सा डिफरेंस है, इसलिए दोनों साथ में पढ़ रहे हैं। फिर दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है जो कहाँ से है? राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल में से पल्मोनरी आर्क निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, जो आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। और पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाके जुड़ रही है? लंग्स में। 2 पार्ट्स में क्यों होती है? क्योंकि एक लेफ्ट लंग में जाएगी और एक राइट लंग में जाएगी, और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी किसके अंदर? लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। दिस पार्ट इज अरोटा। ये क्या है? अरोटा है। क्या है? अरोटा है। अरोटा कहाँ से निकल रही है? फ्रॉम
हियर दिस पार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा कवर अप करते हुए कहाँ पे, नीचे की तरफ आती है, ठीक है। और ये जो दो पार्ट हैं, डिवीजन हो रहा है, दिस पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट इज इंटर ओरिसल सेप्टम, दिस पार्ट इज इंटर ओरिसल सेप्टम, ये इंटर ओरिसल सेप्टम। ये अरोटा है, लेफ्ट सिस्टमेटिक आर्क, कैसी है, लेफ्ट सिस्टमेटिक आर्क या अरोटा बोल सकते हैं। ये मैमल्स के अंदर अगर ये पार्ट अगर रेप्टाइल के बर्ड्स के अंदर देखते तो ये यहाँ से रहने की बजाय ये इधर पार्ट से, राइट पार्ट से जाती है। तो राइट सिस्टमेटिक आर्क इन बर्ड्स और लेफ्ट सिस्टमेटिक आर्क इन मैमल्स, ये डिफरेंस है। अगर बर्ड्स होंगे तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, दिस पार्ट इज नॉट फाउंड इन बर्ड्स। अगर मैमल्स हैं तो दिस पार्ट इज नॉट फाउंड। अरोटा का डिफरेंस है। अगर मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स में ये जो सिस्टमेटिक अरोटा है इस लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए इस आर्क में घूमते हुए नीचे की साइड में आएगी, ठीक है। अगर बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो ये अरोटा यहाँ से निकलते हुए इस पार्ट से ना जाकर के राइट हैंड साइड से कार्व करेगी। अब डिफरेंस क्या होता है देखें, ट्रंकस आर्ट्रियोसस, ठीक है, ट्रंकस आर्ट्रियोसस, ट्रंकस आर्ट्रियोसस की दो ब्रांचेज हैं जो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, पल्मोनरी आर्क और सिस्टमेटिक आर्क या अरोटा। अब इस अरोटा का डिफरेंस है, अरोटा इन बर्ड्स राइट सिस्टमेटिक आर्क यानी राइट हैंड साइड से गुजरती है, और मैमल्स की बात करें तो लेफ्ट सिस्टमेटिक आर्क बनाती है। यानी अगर ये ट्रंकस आर्ट्रियोसस की ब्रांच की बात करें तो ये डिफरेंस है किसका, इस टू ब्रांचेज में जो सिस्टमेटिक आर्क है ये बर्ड्स और मैमल्स में डिफरेंट होती है। अगर मैमल्स की बात करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड से जाएगी, अगर बर्ड्स की बात करते हैं तो ये राइट हैंड साइड से जाएगी। ये डिफरेंस है, इसलिए हम लोग दोनों को साथ में पढ़ सकते हैं। इसको आगे और अलग अलग देखेंगे सेपरेट। द ओनली डिफरेंस इन बिटवीन द ह्यूमन या मैमल्स हार्ट एंड द बर्ड्स एविज हार्ट इज दैट, यानी बर्ड्स और मैमल्स के हार्ट में क्या डिफरेंस है, एक बेसिक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस ये होता है माइनर सा डिफरेंस। द सिस्टमेटिक आर्क या अरोटा, सिस्टमेटिक आर्क यानी जो ट्रंकस आर्ट्रियोसस है, ठीक है, वो दो सब ब्रांचेज में डिवाइड करता है। पल्मोनरी आर्क दोनों में सेम होती है बर्ड्स और मैमल्स में, बट सिस्टमेटिक आर्क या अरोटा में डिफरेंस होता है। इन सिस्टमेटिक आर्क या अरोटा इन बर्ड्स which arise from left ventricle goes from right side, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो अराइज होती है वो कहाँ से जाएगी, राइट साइड में। एंड इन मैमल्स, अगर मैमल्स की बात करते हैं, द सिस्टमेटिक आर्क अरोटा इन मैमल्स which arise from left ventricle goes from left side, ये डिफरेंस होता है। तो ये बात करें हम दोबारा से देखें हम लोग, इट इज द मैमल हार्ट, ये मैमल्स का हार्ट है। दिस वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ओरिसल। अब जो सिस्टमेटिक आर्क होती है वो अरोटा कहाँ से निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज हो रही है। दिस इज द सिस्टमेटिक आर्क, ठीक है, ये यहाँ से अराइज हो रही है और कहाँ पे जा रही है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कार्व बनाते हुए जाए। अरोटा लेफ्ट साइड इन मैमल्स में लेफ्ट साइड में होती है। और जस्ट अपोजिट, दिस इज द हार्ट ऑफ बर्ड्स के हार्ट की बात करें, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ओरिसल और लेफ्ट ओरिसल। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसमें जो सिस्टमेटिक अरोटा है ये यहाँ से कर्व करते हुए राइट हैंड साइड से जाती है। तो मैमल्स और बर्ड्स में क्या डिफरेंस है, ट्रंकस आर्ट्रियोसस की दो ब्रांचेज में डिवाइड होता है। एक पल्मोनरी आर्क बर्ड्स और मैमल्स में सेम है, बट सिस्टमेटिक आर्क में ये डिफरेंस है। जो सिस्टमेटिक आर्क लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होती है इन मैमल्स में वो लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होकर के लेफ्ट साइड से कर्व बनाते हुए नीचे की साइड में आती है। और इन बर्ड्स ये जो सिस्टमेटिक अरोटा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होते हुए राइट साइड से कर्व बनाते हैं। दिस इज द डिफरेंस। और ये दोनों को दिखाया मैंने, एक को ब्लू लाइन से दिखाया, ये मैमल्स के अंदर। अगर मैमल्स की बात करते हैं तो इसको हटा देंगे हम लोग, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इस अरोटा को, ये मैमल्स में इसको हटा देंगे हम लोग।
और अगर बर्ड्स की बात करते हैं तो इस अरोटा ब्लू लाइन वाली अरोटा को हटा देती है, जिसको हम लोगों ने सेपरेटली पढ़ लिया। तो ये मेन डिफरेंस दोनों के हार्ट को एक साथ में क्यों पढ़ा है, दोनों के ही 4 चैम्बर्स होते हैं सेम पॉइंट, 2 ओरिसल 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। सीनस विनोसस कंप्लीटली राइट एट्रियम में लॉस्ट हो जाता है इवोल्यूशन की वजह से, और ट्रंकस आर्टरियोसस भी लॉस्ट हो जाता है, यानी ट्रू चैम्बर्स होते हैं प्योरली, जो 4 चैम्बर होते हैं, 2 ओरिसल और वेंट्रिकल। सीनस विनोसस कंप्लीटली राइट एट्रियम में लॉस्ट हो जाता है, और ट्रंकस आर्टरियोसस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पल्मोनरी आर्क और सिस्टमेटिक आर्क। और सिस्टमेटिक आर्क का ही डिफरेंस होता है बर्ड्स और मैमल्स में। बर्ड्स में ये जो अरोटा है यानी सिस्टमेटिक आर्क है या अरोटा है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स से स्टार्ट होकर के राइट साइड से कर्व बनाते हुए नीचे की साइड में आती है। अगर मैमल्स की बात करें तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होते हुए अरोटा कहाँ की तरफ जाती है, लेफ्ट साइड की तरफ आर्क बनाती है, ठीक है, दिस वन। थैंक यू।